मार्क एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में इंग्लिश ग्रामर सीरीज लेवल 1 के चैप्टर 21, इससे पहले हमने चैप्टर 20 किया, वो भी केस था, और ये चैप्टर 21 ये भी केस कंटिन्यूड, यानी केस वाले चैप्टर को ही हम आगे लेके चल रहे हैं चैप्टर 21 में। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पिछले चैप्टर में यानी 20 चैप्टर में जो है हमने सीखा है नॉमिनेटिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस में हमने देखा था कि जो नाउन या प्रोनाउन वर्ब का सब्जेक्ट हो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं, और जो नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब उससे आगे चलते हैं अपनी स्टडी को लेकर। देखिए यहां पे एक सेंटेंस है, दिस इज रामाज बुक, यह रामा की किताब है। तो नॉमिनेटिव सीख चुके हैं आप, अब हमें बात करना है कि रामा की किताब है, रामाज बुक। तो यहां पे ना रामा जो है ना एक नाउन है, पर इसका केस क्या है, पजेसिव, यानी तीसरा केस आ गया, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, एक और आएगा ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या वोकेटिव। 4 केस पढ़ने टोटल मिला के मैं 2 चैप्टर में, तो 2 केस पढ़ चुके हैं और 2 केस इस चैप्टर में पढ़ लेंगे, और सबका रिवीजन एक्सरसाइज आएगी इसी चैप्टर में। ठीक है, तो दिस इज रामाज बुक, यह रामा की किताब है। तो ये रामा जो है ना बच्चों यहाँ पे पजेसिव केस में है। पजेसिव का मतलब अधिकार दर्शाना, किसकी किताब, रामा की किताब। तो ये रामा पजेसिव केस कहलाएगा इसमें। इज दैट योर ब्रदर्स बैट, क्या यह आपके भाई का बैट है। तो यहां ब्रदर्स बैट, भाई का बैट, तो यहां ब्रदर जो है वो पजेसिव केस में है, भाई का बैट, जहां पे पजेशन दिखाता हो, अधिकार दर्शाता हो। माई अंकल्स हाउस इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हियर, मेरे अंकल का घर यहां से काफी दूर है। अंकल्स, अंकल का घर, तो यहां अंकल्स जो है वो पजेसिव केस में है। तो इन सभी में आपने देखा, इन ईच ऑफ दीज सेंटेंस वी सी अ पेयर ऑफ नाउन, वन ऑफ विच इज द नेम ऑफ पजेसर एंड द अदर नेम ऑफ थिंग पजेस्ड। यहां पे 2 चीजें नाउन आ रही थी, रामाज बुक, ब्रदर्स बैट, अंकल्स हाउस। तो जो रामा था या ब्रदर था या अंकल था, ये पजेसर है। पजेसर का मतलब जो रखता है, पजेसर का मतलब जो रखता है, और पजेस्ड का मतलब जिस चीज को उसने रखा। जैसे रामाज बुक, रामा पजेसर हो गया और बुक पजेस्ड थिंग हो गया कि रामा की क्या है, किताब है। तो हम यहां पे पजेसिव केस पढ़ रहे हैं बच्चों। अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड टू शो पजेशन इज सेड टू बी इन द पजेसिव केस, कोई नाउन या प्रोनाउन जो पजेशन शो करता है, जो दिखाता है कि वो उसके पास है या उसकी है, उस नाउन या प्रोनाउन को पजेसिव केस कहते हैं। इन द अबव सेंटेंस ईच ऑफ द नाउन, रामाज, ब्रदर्स, अंकल्स, ये सभी पजेसिव केस में है। ठीक है, यहां पे आई इन होना चाहिए, मिसप्रिंट है। पजेसिव केस को हम जेनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो बच्चों पजेसिव केस को हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है, जो अधिकार दर्शाता है। और ये आंसर देता हूंज का, हूंज बुक इज दिस, किसकी किताब है ये, रामा की। तो रामा पजेसिव केस हो जाएगा। इसमें हम क्वेश्चन हूंज से पूछते हैं। पजेसिव केस कई बार ऑफ के इस्तेमाल से बनाते हैं हम, जैसे कि जिसमें जैसे माई अंकल्स हाउस है ना, यहाँ अंकल पजेसिव केस में है, अंकल का घर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द हाउस ऑफ माई अंकल। तो ऑफ की हेल्प से भी बनाया जाता है पजेसिव केस, लेकिन लिविंग थिंग में नहीं, ज्यादातर नॉन लिविंग थिंग में हम अभी पढ़ेंगे। लिविंग थिंग में एपोस्ट्रॉफ, ये जो ये लगा है ना बच्चों, जैसे माई रामाज, रामा
और एपोस्ट्रॉफ लगा के रामाज, ऐसे। तो इसे कहते हैं एपोस्ट्रॉफ। एपोस्ट्रॉफ और एस, एस लगा दिया, ये बन गया पजेसिव केस। पजेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रॉफ लगाते हैं और एस लगाते हैं, और नॉन लिविंग थिंग में हम ऑफ से बनाते हैं। तो वो सारी बातें हम सीखेंगे यहां पर। जैसे अब यहां पे सेंटेंस को, सिरिन्स मदर इज, सिरिन की माँ बीमार है, तो सिरिन यहां पजेसिव केस में है ना, बात सिरिन की हो रही है ना, सिरिन की मदर की हो रही है बात तो, लेकिन सिरिन जो है वो पजेसिव केस में है। मदर तो ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्ट यहां मदर है। द हॉर्स मेन इज लॉन्ग, घोड़े की मेन, उस सर, उसके कंधे के ऊपर जो बाल है वो बड़े हैं, तो हॉर्स पजेसिव केस में है। बीज स्टिंग इज पेनफुल, मधुमक्खी का डंक पेनफुल होता है, यानी कि दर्द वाला होता है, पेनफुल होता है। तो यहाँ बी जो है वो पजेसिव केस में है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। पजेसिव केस में हमें एपोस्ट्रॉफ लगाना पड़ता है और एस लगाना पड़ता है। यहाँ ये कोई मिसप्रिंट है, इसको हटा दो। In this sentence, noun in the possessive case are in the singular number and the possessive case is formed by adding an apostrophe and s. को सिंगुलर नाउन में possessive case बनाने के लिए बच्चों apostrophe लगाना पड़ता है और s लगाना पड़ता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Many boys books are lost, देखो यहाँ पे ना boys प्लूरल है और इसमें s नहीं लगा हुआ, पहले से ही boys प्लूरल है। बच्चों बॉय नहीं है, बॉयज है, नहीं, बहुत सारे लड़कों की किताबें खो गई हैं, तो पहले से ही नाउन जो है वो प्लूरल है। तो जब नाउन पहले से ही प्लूरल है तो उसका पजेसिव केस बनाने के लिए केवल एपोस्ट्रॉफ लगाना है, एस नहीं लगाना। देखो बॉयज, ये बॉयज पहले केवल एपोस्ट्रॉफ लगा दिया, बन गया पजेसिव केस। यानी अगर लास्ट में एस पहले से ही आ रहा हो तो उसका पजेसिव केस बनाने के लिए केवल एपोस्ट्रॉफ लगाना पड़ता है, अगर लास्ट में एस पहले से ही आ रहा हो तब। ठीक है भाई, और देखते हैं आगे एग्जांपल। ऑल दीज हॉर्सेस फीट आर सोड, हॉर्सेस पहले से ही प्रोनाउन है और प्लूरल है, तो इसमें एपोस्ट्रॉफ लगा दिया और ये बन गया पजेसिव केस। क्यों, सभी घोड़ों की पैर जो है वो सोड, यानी उनकी एक प्रॉब्लम है, बीमारी है एक तरह की, खराब है मतलब। वी सॉ रोज ऑफ सोल्जर्स टेंट, हमने सोल्जर्स की टेंट की रोज देखी, बहुत सारी पंक्तियां देखी। तो सोल्जर्स पहले से ही बच्चों प्लूरल है, तो केवल एपोस्ट्रॉफ लगाया है और उससे वो बन गया पजेसिव केस। सोल्जर्स के टेंट, पजेसिव केस का मतलब का हो गया बच्चों। वी सॉ हमने देखा, रोज पंक्तियां ऑफ सोल्जर्स टेंट, सोल्जर्स के टेंट की, सैनिकों के टेंट की पंक्तियां देखी। तो यहां पर वही बताया हुआ है कि प्लूरल जब नाउन जो होता है और उसके लास्ट में अगर एस पहले से ही है तो केवल एपोस्ट्रॉफ लगाने से ही पजेसिव केस बन जाता है, उसमें एस नहीं लगाया जाता। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना आपको कि अगर नाउन पहले से ही प्लूरल हो, उसमें एस लगा हो पीछे, तो केवल एपोस्ट्रॉफ लगा देते हैं तो वो पजेसिव बन जाता है, पजेसिव केस बन जाता है। अब देखो यहाँ पे ये मैन, एम मैन, मैन प्लूरल है लेकिन इसमें एस नहीं लगा हुआ, तो इसमें एपोस्ट्रॉफ और एस लगाना है आपको पजेसिव केस बनाने के लिए। मेन्स लाइव्स आर शॉर्ट, आदमियों की जिंदगी बहुत छोटी होती है। चिल्ड्रन प्लूरल है लेकिन एस नहीं लगा हुआ, तो उसमें एपोस्ट्रॉफ और एस लगा के। चिल्ड्रंस टॉयज आर ब्रोकन, बच्चों के खिलौने टूट गए हैं। दीज ऑक्सन्स हम्प आर लार्ज, इन घोड़ों की हम्प, कुबड़, हम मतलब कुबड़, तो ऑक्सन प्लूरल है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है। इन ऑक्सन मतलब घोड़े नहीं, माफ करिए, बैल होते हैं। तो दीज ऑक्सन्स हम्प आर लार्ज, तो ये ऑक्सन प्लूरल है लेकिन एस तो नहीं है ना लास्ट में, इसलिए एपोस्ट्रॉफ और एस लगा के बनेगा ये पजेसिव केस। मतलब अभी तक आपने ये समझा कि अगर नाउन प्लूरल है उसमें लास्ट में एस लगा हुआ है
प्लूरल बनाने के लिए, तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफ लगता है पजेसिव केस बनाने के लिए। लेकिन अगर नाउन प्लूरल है लेकिन लास्ट में एस नहीं है, ऑक्सन में, चिल्ड्रन में, मैन में, तो हम एपोस्ट्रॉफ भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे उसको पजेसिव केस में लाने के लिए। अच्छा देखो, पजेसिव केस इज चीफली यूज्ड व्हेन द नाउन डिनोट्स लिविंग थिंग, यानी पजेसिव केस ज्यादातर इस्तेमाल होता है जब लिविंग थिंग होती है, लिविंग थिंग के लिए। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल, चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चों के खिलौने, हॉर्सेस फीट, घोड़ों के पैर, मैरीज बुक, मैरी की किताब, ये सब लिविंग थिंग है ना, तो लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स के जिसकी में लाइफ नहीं होती अगर उनकी बात करते हैं तो उसमें हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। When the noun denotes anything without life, possession is generally expressed by the preposition of followed by noun in the objective case। जैसे the leg of the table, देखो टेबल की टांग, टेबल की लेग जो है ना, आप जिस टेबल पे बैठे हो तो टेबल की जो लेग है तो टेबल्स लेग नहीं बोलते, लेग ऑफ द टेबल, इन ऑफ लगा के बनाते हैं उसका पजेसिव, टेबल्स लेग नहीं, लेग ऑफ द टेबल। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है, कहता है माई स्कूल लिखने के लिए दो ना अगर पैराग्राफ, तो कहते हैं माई स्कूल्स नेम इज जो भी है ABCD, ये नहीं होता, नेम ऑफ माई स्कूल बोलना चाहिए हमें, क्योंकि स्कूल तो लिविंग थिंग है नहीं। माई फादर्स नेम तो चलेगा, माई फादर्स नेम इज दिस, माई मदर्स नेम इज दिस, मेरे पापा का नाम ये है, मेरी मम्मी का नाम ये है, ये तो चलेगा। लेकिन ये नहीं कहना माई स्कूल्स नेम इज दिस, ये गलत है, नेम ऑफ माई स्कूल होना चाहिए, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग में पजेसिव केस बनाने के लिए ऑफ लगाना पड़ता है। टेबल की टांग तो लेग ऑफ द टेबल, टेबल्स लेग नहीं, जो लिविंग थिंग होता है, जो जिंदा वस्तु होती है उसके लिए लगाते हैं एपोस्ट्रोफ और एस पजेसिव केस बनाने के लिए। देखो बुक्स कवर नहीं बोलो, आपकी बुक का कवर है ना, तो ये मत बोलो बुक्स कवर, कवर ऑफ द बुक, किताब का कवर, तो कवर ऑफ द बुक, बुक्स कवर नहीं बोल देते हैं, लेकिन जो सही ग्रामर वो ये है, बुक्स कवर नहीं कि बुक की किताब, बुक का कवर नहीं, कवर ऑफ द बुक, ऑफ लगाते हैं मतलब। लेकिन जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो टाइम, स्पेस या वेट को डिनोट करते हैं, उसमें लग जाता है एपोस्ट्रोफ और एस। द डेज मार्च, अ डेज मार्च, अ वीक्स हॉलीडे, मीटर्स लेंथ, अ किलोज वेट, यानी टाइम, स्पेस और वेट दिखाने वाले नाउन में एपोस्ट्रोफ और एस लग जाता है, भले ही ये नॉन लिविंग थिंग है। अब एक्सरसाइज आगे बच्चों, हमने अब तक जो किया है चैप्टर 20 में किया नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। चैप्टर 21 चल रहा है, इसमें हमने पजेसिव केस कर लिया, एक और आएगा वोकेटिव केस या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, लेकिन पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें हमें पजेसिव केस पिक करना है बच्चों, तो इसमें पजेसिव केस आएगा द चिल्ड्रन फाउंड ए बर्ड्स नेस्ट, बच्चों को चिड़िया का एक घोंसला मिला, तो बर्ड्स हो गया पजेसिव केस में। टॉम अटेंड्स अ बॉयज स्कूल, बॉयज हो गया पजेसिव केस में, टॉम जो है बॉयज के स्कूल में जाता है। द चिल्ड्रंस क्लॉथ आर न्यू, बच्चों के कपड़े नए हैं, तो चिल्ड्रन हो गए यहाँ पे पजेसिव केस में। द लेडीज साड़ीज वर ब्यूटीफुल, लड़कियों की साड़ी, जो लेडीज की साड़ी थी वो ब्यूटीफुल थी, तो लेडीज यहाँ पे जो है वो पजेसिव केस में है। द गर्ल्स वॉइस इज स्वीट, लड़की की आवाज मीठी है, तो गर्ल्स पजेसिव केस में है। द फार्मर्स वर्क इज डन, फार्मर्स का काम हो गया है, तो फार्मर्स यहाँ पर पजेसिव केस में है। द बेबीज डॉल इज लॉस्ट, बेबी की डॉल खो गई है, तो बेबीज यानी बेबी पजेसिव केस में है। द बॉयज अंकल इज हियर, लड़के के अंकल यहाँ है, तो बॉयज पजेसिव केस में है। दिस इज किशोर्स अम्ब्रेला, या किशोर का अम्ब्रेला है, तो किशोर्स पजेसिव केस में है। राइट द पजेसिव केस सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। अब हमें पजेसिव केस लिखना है, जैसे बेबी का जो पजेसिव केस होगा सिंगुलर में क्या होगा, प्लूरल में क्या होगा। देखो बेबी है अगर, तो एपोस्ट्रोफ और एस लगा देंगे तो ये पजेसिव केस बन जाएगा, और बेबीज के लिए क्योंकि प्लूरल बनाओगे तो बेबीज हो जाएगा, तो केवल एपोस्ट्रोफ लगाएंगे क्योंकि एस पहले से लगा होगा।
ठीक है। ऐसे चाइल्ड है तो इसका पजेसिव होगा चाइल्ड्स, ऐसे चाइल्ड्स। और अगर इसका पजेसिव बनाएंगे प्लूरल का तो चिल्ड्रन और एपोस्ट्रॉफ और एस, चिल्ड्रंस। अगर लास्ट में एस नहीं है तो एपोस्ट्रॉफ और एस लगा सकते हैं। ऐसे बॉय का पजेसिव बनाओगे तो सिंगुलर में तो बॉयज, लड़के का, और प्लूरल बनाओगे तो बॉयज, एस लगाने के बाद केवल एपोस्ट्रॉफ रहेगा। ऐसे लेडी का इसकी तरह बन जाएगा, बेबी की तरह ही, एपोस्ट्रॉफ एस लगा देंगे सिंगुलर के लिए, प्लूरल में लेडीज करके केवल एपोस्ट्रॉफ लगाएंगे। मैन का अलग है, मैन का अगर सिंगुलर का बनाना है पजेसिव केस तो ऐसे मैंस, और प्लूरल का बनाना है MEN, मैन और एपोस्ट्रॉफ और एस। मंकी का मंकीज, मंकी का सिंगुलर अगर बनाना है पजेसिव केस तो एस एपोस्ट्रॉफ और एस, और प्लूरल बनाना है तो मंकीज, केवल एपोस्ट्रॉफ लगेगा, प्लूरल बन गया और एपोस्ट्रॉफ लग गया। ऑक्स का तो पता ही है आपको, ऑक्स का पजेसिव केस बनाना है ऐसे, और प्लूरल होगा ऑक्सन, ये ऐसे। तो ये आपका पजेसिव केस कैसे बनता है सिंगुलर में और प्लूरल में, ये आपने सीखा अभी अच्छा, यहां पे अगला आ गया बच्चों, पर्सन स्पोकन टू एड्रेस्ड, यानी चौथा केस आ गया। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, अब आया वोकेटिव या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। एग्जाम्पल से समझो। लुक एट दिस सेंटेंस, स्टैंड देयर रामा, वहां खड़े हो जाओ रामा। तो रामा को एड्रेस कर रहे हैं, रामा को संबोधित कर रहे हैं, तो रामा यहाँ पे वोकेटिव केस में है या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस में है। इसे हम वोकेटिव केस भी कहते हैं या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहते हैं। ये तो बात वही समझाइए कि रामा जो यहाँ पर्सन है जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसको एड्रेस किया जा रहा है, तो रामा यहाँ पे वोकेटिव केस में है, या इसे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी कहते हैं। वोकेटिव केस को नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी कहते हैं। आगे देखिए कुछ और एग्जाम्पल। कम ऑन बॉयज, तो बॉयज को एड्रेस किया जा रहा है, तो बॉयज यहाँ पे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या वोकेटिव केस में है। कम इन द गार्डन, मॉड, मॉड को यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं, मॉड को बता रहे हैं मॉड गार्डन में आ जाओ, तो मॉड को क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो इसे हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या वोकेटिव केस कहते हैं। तो मॉड वोकेटिव केस में है। ड्रिंक, प्रेटी क्रिएचर ड्रिंक, या प्रेटी क्रिएचर एड्रेस करें, किसी पक्षी के लिए बोल रहे हैं पी ले बेटा पी ले, है ना। तो जैसे चिड़िया को नहीं कहते आजा ओ ओ ओ ओ ओ, जैसे चिड़िया को दाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, जानवरों को भी ऐसे करते हैं, तो एड्रेस करते हैं ना उसे हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या वोकेटिव केस कहते हैं। ओ मैरी गो एंड कॉल द कैटल होम, तो ओ मैरी को एड्रेस कर रहे हैं, तो मैरी यहाँ पे वोकेटिव केस में है। अब हमें इन द फॉलोइंग एक सेंटेंस पिक आउट द नाउन एंड टेल द नंबर, जेंडर एंड केस। अब ये समझ लो कि 3 चैप्टर का रिवीजन है इसमें, नहीं 4 चैप्टर का, नहीं एक पहले नंबर वाला किया था हमने चैप्टर 18, फिर चैप्टर 9 जेंडर किया था, चैप्टर 20 ये आपका केस, और चैप्टर 21 केस। चारों चैप्टर का रिवीजन है इस एक्सरसाइज में। इसीलिए हमने जो ये आपकी सीरीज शुरू करी है चैप्टर वाइज करी है, बीच में से कुछ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बीच में से लेंगे तो पिछला पढ़ाया नहीं, अगला ले लोगे तो कैसे दिक्कत आ जाएगी बच्चों को। अब आपने नंबर पढ़ रखा है, जेंडर पढ़ रखा है, केस आपने 20 चैप्टर में पढ़ा और 21 में अभी पढ़ रहे हो, तो उन्हीं का मिक्स एक्सरसाइज है। यानी नाउन पिक करना है और उस नाउन का केस बताना है, जेंडर बताना है, नंबर बताना है, यानी 3 चीज़ बतानी है। नाउन ढूंढ लो, फिर नाउन का नंबर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, मैस्कुलिन है फेमिनिन है, न्यूटर है कॉमन है, फिर उसका केस क्या है, नॉमिनेटिव है, पजेसिव है, वोकेटिव है या ऑब्जेक्टिव है। देखो बच्चों यहाँ पे हम नाउन पिक करेंगे पहले। नाउन जैसे हरी है, हरी पजेसिव केस में है। देखो हरी का नंबर सिंगुलर है, जेंडर मैस्कुलिन है और केस पजेसिव है। बुक, बुक्स, हरीज बुक आर इन द डेस्क, तो यहाँ बुक है, बुक्स है सॉरी, बुक्स का नंबर क्या है, प्लूरल है, जेंडर क्या है, न्यूटर है, और केस क्या है, नॉमिनेटिव है, सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव भी कहते हैं, सब्जेक्टिव भी कहते हैं। फिर अगला नाउन है डेस्क, डेस्क में नंबर क्या है, सिंगुलर है, जेंडर क्या है, न्यूटर है, केस क्या है, ऑब्जेक्टिव है।
क्योंकि यहाँ पे इन द डेस्क इन प्रीपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट है। ये प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। जो नाउन प्रीपोजिशन के बाद में आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। कम अवे चिल्ड्रन, ये देखो चिल्ड्रन यहाँ पर नंबर में प्लूरल है, जेंडर में ये कॉमन है, लड़के लड़की सबको चिल्ड्रन कहते हैं, और केस में ये वोकेटिव है। एड्रेस कर रहे हैं ना, कम अवे मतलब वहां जाने के लिए कह रहे हैं बच्चों को, तो एड्रेस कर रहे हैं, तो ये आपका वोकेटिव केस कहते हैं या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहते हैं। अब देखो इसमें नाउन है, द फॉक्स केम टू द फार्मर्स गेट, जो लोमड़ी है वो फार्मर के गेट पर आई। तो पहला तो नाउन है फॉक्स, नंबर में ये सिंगुलर है, जेंडर में ये फॉक्स क्या है, जेंडर, कॉमन जेंडर है। ठीक है, कई बार इसे मैस्कुलिन में भी यूज कर लेते हैं, कई बार कॉमन जेंडर में भी यूज करते हैं। और केस क्या है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव। और केम टू द फार्मर्स गेट, फार्मर यहाँ पे सिंगुलर है, जेंडर में ये फार्मर वैसे कॉमन जेंडर है, मेल फीमेल कोई भी हो फार्मर ही कहते हैं उसे। और केस इसका पजेसिव है। और गेट, गेट क्या है, नंबर में सिंगुलर है, जेंडर में न्यूटर है, और केस में क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि टू का वो है ना ये, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन आता है ना वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है बच्चों। टू यहाँ प्रीपोजिशन है, जैसे इन वहां पीछे था प्रीपोजिशन, इसमें डेस्क वाले में। अ मैड डॉग बिट माई पॉनी, एक पागल कुत्ते ने मेरे पॉनी को काट लिया। यहाँ पे नाउन डॉग है, तो नंबर में सिंगुलर है, जेंडर में ये मैस्कुलिन है, और केस में ये नॉमिनेटिव है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट है ना वर्ब का, इसलिए नॉमिनेटिव है, सब्जेक्टिव कहते हैं। बिट माई पॉनी, पॉनी यहाँ पर नंबर में सिंगुलर है, जेंडर में यहाँ पर पॉनी कॉमन जेंडर में आता है बच्चों। घोड़े के बच्चों को बोलते हैं, तो शुरू में वो पॉनी जो है वो चाहे मेल और फीमेल पॉनी कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन जेंडर हो गया। केस इसका हो गया ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट है ना ये, बिट माई पॉनी, तो बिट वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। चैप्टर 21 अच्छे से देख लेना, 20 सॉरी, उसमें हमने नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव समझा रखा अच्छे से। द वुमेन सुक हर हेड, महिला ने अपना सिर हिलाया, तो वुमेन यहाँ पर बच्चों नंबर में सिंगुलर है, जेंडर में फेमिनिन है, और केस में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव है, नॉमिनेटिव है। हर हेड, हेड यहाँ पर बच्चों नंबर में सिंगुलर है, जेंडर में तो कॉमन है, किसी का भी सर हो, लड़की का हो लड़के का हो तो कॉमन ही रहता है, वो तो हेड ही कहते हैं उसे। और केस में ये ऑब्जेक्टिव है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्टिव है। द बॉयज कोट इज टॉर्न, लड़के का कोट फट गया है, तो यहाँ बॉय बच्चों नाउन है, नंबर में सिंगुलर है, जेंडर में मेल है, और केस में ये पजेसिव है। कोट यहाँ पर दूसरा नाउन है बच्चों, नंबर में सिंगुलर है, जेंडर में न्यूटर है, और केस में ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट है ना, इसलिए सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव कहते हैं। द काउ लव्स हर काफ, यहाँ पे नाउन काओ, काओ यहाँ पर बच्चों नंबर में सिंगुलर है, जेंडर में फेमिनिन है, और केस में ये सब्जेक्टिव है। उसके बाद अगला नाउन है काफ, काफ जो है बच्चों यहाँ पर नंबर में सिंगुलर है, जेंडर में ये बच्चों कॉमन जेंडर है, उसके बच्चे को गाय के बच्चे को बोलते हैं, चाहे मेल है या फीमेल है उसे काफ कहते हैं, तो कॉमन जेंडर। और केस में हो गया ये आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके बाद द बॉयज मेड ग्रेट नॉइज, लड़कों ने बहुत ज़्यादा शोर किया। यहाँ पे नाउन बॉयज है, और ये नंबर में प्लूरल है, जेंडर में मैस्कुलिन है, और केस में सब्जेक्टिव है। और यहाँ पर नॉइज, अगला नाउन नॉइज है, नंबर इसका है नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका नंबर नहीं होता अनकाउंटेबल नाउन का, जेंडर भी नहीं होता इसका, ये न्यूटर है, और केस इसका है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वर्ब मेड है, उसका ऑब्जेक्ट है नॉइज। द बॉयज मेड ग्रेट नॉइज, लड़कों ने क्या किया, और बहुत ज़्यादा शोर किया, तो जब वर्ड से क्वेश्चन आता है उसमें ऑब्जेक्ट निकल के आता है, ऑब्जेक्ट है ये, तो ये ऑब्जेक्टिव केस बन गया। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्टिव केस है। द फार्मर्स वाइफ जम्प्ड आउट ऑफ द बेड,
फार्मर की वाइफ ना, किसान की पत्नी जब बेड से कूद पड़ी। तो यहाँ फार्मर्स बच्चों पहला नाउन है जो कि सिंगुलर है, जेंडर में मैस्कुलिन है और केस में आपका ये पजेसिव है। फिर वाइफ सिंगुलर है, जेंडर में फेमिनिन है और केस में ये सब्जेक्ट है। आउट ऑफ द बेड यहाँ पे अगला नाउन है बच्चों जो कि नंबर में सिंगुलर है, जेंडर में न्यूटर है और केस में ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अगला, ही रोट अ लेटर टू हिज अंकल। अब देखो नाउन तो है नहीं, यहाँ प्रोनाउन है, हमें नाउन की बात कर रहे हैं, तो नाउन यहाँ पे लेटर है। ये आपका सिंगुलर नंबर है, न्यूटर जेंडर है क्योंकि नॉन लिविंग है तो न्यूटर हुआ, और केस में ये ऑब्जेक्टिव है क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगला नाउन है अंकल। अंकल जो है नंबर में सिंगुलर है, जेंडर में मैस्कुलिन है और केस में है ऑब्जेक्टिव क्योंकि टू का ऑब्जेक्ट है ना, ये टू हिज अंकल। इन का ऑब्जेक्ट हो या टू का ऑब्जेक्ट हो, इन या टू तो प्रोनाउन प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। माई बॉय यू आर मिस्टेकन। माई बॉय यहाँ पे देखो बच्चों, बॉय यहाँ पे नाउन है, नंबर में सिंगुलर है, जेंडर में मैस्कुलिन है और केस में वोकेटिव वो है, हाँ वोकेटिव है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। यहाँ बॉय को संबोधित कर रहे हैं, मेरे बेटे आपसे गलती हुई है, यू आर मिस्टेकन, आप गलत फहमी में हैं। हरीज नाइफ इज ब्लंट। हरी यहाँ पे बच्चों नाउन है, सिंगुलर है, मैस्कुलिन है, पजेसिव केस है। अगला नाइफ है। नाइफ यहाँ पे क्या है, नाइफ यहाँ पर है सिंगुलर नंबर, न्यूटर जेंडर और सब्जेक्ट है, इज का सब्जेक्ट है ना। किसकी बात हो रही है, हरीज नाइफ, नाइफ की तो बात हो रही है, हरी के नाइफ की बात हो रही है, वो तो बाई नाइफ की रही है। ब्लंट का मतलब जिसकी धार खत्म हो जाती है उसे ब्लंट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद राधा इज मिल्किंग द काउ। राधा गाय को से दूध निकाल रही है। तो राधा यहाँ पे पहला नाउन है जो कि सिंगुलर है, जेंडर में ये फेमिनिन है और केस में ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव भी कहते हैं उसी को, नॉमिनेटिव भी कहते हैं उसको। और दूसरा नाउन है काव। काव यहाँ पे सिंगुलर नंबर है और फेमिनिन है ना, फीमेल है, और केस में ये ऑब्जेक्ट है। मिल्किंग द काव यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वर्ब यहाँ पे इज मिल्किंग, दूध निकालने को कहते हैं इज मिल्किंग। चिल्ड्रन हैव रेड द स्टोरी ऑफ अली बाबा। तो यहाँ पे बच्चों पहला नाउन चिल्ड्रन है जो कि प्लूरल है, जेंडर में ये कॉमन है और केस में ये सब्जेक्टिव है। ठीक है। उसके बाद स्टोरी, यहाँ पे स्टोरी नंबर में सिंगुलर है, जेंडर में न्यूटर है और केस में ये ऑब्जेक्ट है। ऑफ अली बाबा, यहाँ अली बाबा पजेसिव केस में है, नंबर में सिंगुलर है, जेंडर में ये मैस्कुलिन है और केस में ये पजेसिव है। ऑफ, स्टोरी ऑफ अली बाबा। ठीक है ना। सिंड्रेलाज स्लीपर्स वर मेड ऑफ ग्लास। सिंड्रेला की कहानी आपने सुनी होगी, उसकी स्लीपर ग्लास से बनी थी, उसकी चप्पलें। तो सिंड्रेला यहाँ पे बच्चों नंबर में सिंगुलर है, जेंडर में फीमेल है और केस में पजेसिव है। अगला नाउन है स्लीपर्स। स्लीपर जो है बच्चों यहाँ पर प्लूरल नंबर है, न्यूटर जेंडर है और सब्जेक्ट है। वर्ब मेड जो है वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट है स्लीपर। मेड ऑफ ग्लास, ये ग्लास यहाँ पे नाउन है, सिंगुलर नंबर है, न्यूटर जेंडर है, ऑब्जेक्टिव केस है। ऑफ का ऑब्जेक्ट है ना, प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में कहलाता है। मेड ऑफ ग्लास। ठीक है। कैमल्स कैरी हैवी बर्डन। कैमल जो बच्चों हैवी बर्डन कैरी करते हैं, घोड़े वो जो ऊंट हैं वो काफ़ी बोझाड़ होते हैं। तो यहाँ पे कैमल जो है बच्चों नंबर में प्लूरल है, जेंडर में ये आपका कॉमन जेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कॉमन जेंडर की तरह इस्तेमाल होता है, ऊंट हो या ऊँटनी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कैमल इस्तेमाल कर लेते हैं। और केस में आपका सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट है ना इसलिए। और बर्डन, बर्डन मतलब बोझ, हैवी बर्डन, इन बर्डन यहाँ पे नाउन है और ये नंबर में प्लूरल है। वैसे बर्डन यहाँ पे प्लूरल भी नहीं कह सकते, इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, बर्डन अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों ये।
जेंडर में न्यूटर है और केस इसका ऑब्जेक्टिव है बर्डन का। उसके बाद द लिटिल गर्ल हैज स्वीट वॉइस। तो यहाँ पर गर्ल जो है बच्चों पहला नाउन है जो कि सिंगुलर में है, फीमेल है और केस इसका सब्जेक्ट है। मतलब जो वर्ब का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव केस कहते हैं, वो सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। हैज अ स्वीट वॉइस, वॉइस यहाँ पे दूसरा नाउन है, काउंटेबल नहीं है इसलिए सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं करेंगे, न्यूटर भी है ये और केस में ये ऑब्जेक्ट है, हैज अ स्वीट वॉइस, ऑब्जेक्टिव केस हो गया ये। ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। वी बॉयल वाटर इन द कैटिल, तो यहाँ पर नाउन वाटर है जो कि ऑब्जेक्ट है, काउंटेबल नहीं है तो सिंगुलर प्लूरल इसमें होता नहीं है, और जेंडर भी इसमें न्यूटर है और केस इसका ऑब्जेक्ट है। और कैटिल भी यहाँ पे नंबर में सिंगुलर है, जेंडर का इसका न्यूटर है और केस इसका ऑब्जेक्टिव है क्योंकि इन द कैटिल इनका ऑब्जेक्ट है। द नॉइज फ्राइटेंड द चाइल्ड, जो शोर है जो आवाज़ है उसने बच्चे को डरा दिया। नॉइज यहाँ पे अनकाउंटेबल है, यहाँ पे काउंटेबल नहीं है ये, तो आपका नंबर इसमें सिंगुलर प्लूरल होना नहीं है। और जेंडर यहाँ पर न्यूटर है और सब्जेक्ट ये आपका केस है, केस जो है उसका सब्जेक्टिव केस है। और फिर अगला नाउन है चाइल्ड। चाइल्ड यहाँ पे बच्चों सिंगुलर है, कॉमन जेंडर है, ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इस तरह से आपने बच्चों ये पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है। लास्ट सेंटेंस है आपका, अ माउस अवेकन्ड लॉयन फ्रॉम स्लीप, एक चूहे ने एक शेर को नींद से जगा दिया। माउस पहला नाउन है और ये सिंगुलर है, जेंडर में यहाँ पे कॉमन है और केस में ये सब्जेक्टिव है। अ लायन, लायन यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, मैस्कुलिन है और केस में ऑब्जेक्टिव है। और स्लीप, स्लीप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, उसका जेंडर भी नहीं होता, एक तरह से न्यूट्रल मान सकते हो आप। और केस में ऑब्जेक्टिव है क्योंकि फ्रॉम वर्ब फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है उसका ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों, चैप्टर 21। अपना बेहद ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। हैव अ नाइस डे।